नमस्कार, मैं अंजना शर्मा। आपका अपने YouTube चैनल प्यारो बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो इस प्रकार है। सोनभद्र भारत के उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के 4 राज्यों से है। लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अभी उल्लेख किए गए तथ्य के आधार पर 50 लाख रुपए का एक प्रश्न पूछा गया था। जिले में 6,788 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और इसकी आबादी 18,62,559 2011 की जनगणना है, जिसमें प्रति वर्ग 270 व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व है। यह राज्य के चरम दक्षिण पूर्व में स्थित है और उत्तर पश्चिमी में मिर्जापुर जिला, उत्तर में चंदौली जिला, बिहार राज्य के कैमर और रोहतास जिले, पूर्वोत्तर तक झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में पूर्व, कोरिया और सरगुजा जिलों से घिरा हुआ है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले पश्चिम में। जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज शहर में है। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना आदि जैसे बहुत सारे खनिज हैं। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है क्योंकि इतनी सारी शक्तियां हैं। बौद्धों इतिहास, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, रामायण और महाभारत के साक्ष्य के आधार पर यहाँ मिले ह्यूएन सांस्कृतिक प्रतीक है। जरासंध द्वारा महाभारत युद्ध में कई शासकों को यहाँ कैदी बना के रखा गया था। सोन नदी की घाटी गुफाओं में प्रचलित है, जो प्राचीन निवासियों के सबसे शुरुआती घर थे। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के पास 5वीं शताब्दी तक जिले में चेरोज, सीरीज, कोल्स और खेरवाड़ समुदायों के साथ समझौता हुआ था। विजयगढ़ किले पर कोल राजाओं का शासन था। यह जिला 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दूसरी काशी के रूप में प्रसिद्ध था। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण दत्त वंश को नागास द्वारा विभाजित किया गया था। 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिले का वर्तमान क्षेत्र कौशला और मगध में था। गुप्ता काल के आगमन से पहले कुशंस और नागा भी इस क्षेत्र में सर्वोच्चता रखते थे। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह गजनी के महमूद द्वारा संचालित किए जाने से पहले 1025 तक गुर्जर और प्रतिहारों के नियंत्रण में रहा। यह क्षेत्र मुगल सम्राटों के विभिन्न गवर्नरों के प्रशासन में था। अगोरी जिले के जैसे कुछ किले मदन शाह के नियंत्रण में थे। अगोरी किला मदन शाह द्वारा शासित, विजय किला बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा शासित, सोधरीगढ़ दुर्ग गढ़वाल राजाओं द्वारा शासित। सन व्यू पॉइंट देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांत की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी और राजा जयसिंह की बेटी थी। भूगोल, जिले का उत्तरी तीसरा कैमर रेंज के उत्तर में पठार पर स्थित है और बेलान और कर्मानाशा नदियों समेत गंगा की सहायक नदियों द्वारा निकाला जाता है। कैमर रेंज के खड़े इलाके के दक्षिण में सोन नदी की घाटी है, जो पश्चिम से पूर्व तक जिले के माध्यम से बहती है। जिले का दक्षिणी भाग पहाड़ी है, जो उपजाऊ धारा घाटियों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुरजजा जिले के पहाड़ी इलाकों में दक्षिण में उगने वाली रिहांद नदी जिले के केंद्र में पुत्र में शामिल होने के लिए उत्तर बहती है। रिहाना पर एक जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर आंशिक रूप से जिले में और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। रिहांड के पूर्व कन्हर नदी, जो छत्तीसगढ़ में निकलती है, पुत्र में शामिल होने के लिए उत्तर बहती है। जिले में बागेलखंड क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय संबंध है। रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय है। जलवायु, सोनभद्र में गर्मी और सर्दियों के तापमान के बीच उच्च भिन्नता के साथ अपेक्षाकृत उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। गर्मियों में औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस है। मौसम जुलाई में अक्टूबर तक बरसात के मौसम में सुखद है। पारिस्थितिकीय, सोन नदी के उत्तर में जिले का हिस्सा निचले गंगा के मैदानी नामक पर्णपाती जंगलों में घिरा हुआ है। पुत्र के दक्षिण में भाग छोटा नागपुर सूखी पर्णपाती जंगलों में घिरा हुआ है। कैमर वन्य जीव अभयारण्य ज्यादातर जिले के भीतर स्थित है, जो आमतौर पर कैमर रेंज की रीढ़ की हड्डी के साथ पूर्व और पश्चिम तक पहुंचता है और अपने पूर्वी छोर पर सोन नदी तक फैलता है। अर्थव्यवस्था, सोनभद्र के दक्षिणी क्षेत्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। इस क्षेत्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर के आसपास कई विद्युत पावर स्टेशन हैं। एनटीपीसी भारत में अग्रणी बिजली उत्पादन कंपनी में 3 कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।